कि जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाए उनके लिए ये अमल है। और कई चीज़ों की तरफ मुतवज्जे कराना है। मसलन अगर कोई शख्स बहुत बीमार रहता है, इलाज उसका होता है, अब लगता है ठीक हो जाएगा, फिर वैसे ही पुरानी कंडीशन पे हो जाता है, फिर ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उसके लिए अमल है ये सूरा पढ़ेगा। दूसरे, अगर कोई शख्स ने बिजनेस शुरू किया, अब उसको कुछ दिनों के बाद लगा कि हमारा बिजनेस कामयाब हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, मगर नहीं, कुछ सालों के बाद उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, उसको नुकसान पहुंचा, तब भी वो ये सूरे पढ़ेगा, ये अमल करेगा। तीसरा, अगर कोई शख्स इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू देता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, मगर कामयाब नहीं होता, सक्सेस नहीं होता इंटरव्यू में। या कोई शख्स जॉब कर रहा है और मगर उसको कुछ दिनों के बाद अपनी जॉब को चेंज करना होता है, बदलना होता है, क्योंकि उससे वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो वो शख्स भी इस सूरे पर अमल करेगा तो उसका काम भी सक्सेस होगा और इंटरव्यू में भी कामयाब होगा और अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना होगा। और किसी का मामलात बनते बनते बिगड़ जाए तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल करेगा, इस सूरे पर अमल करेगा। या जहाँ जान का ख़तरा हो, खुद अपनी जान का या अपनी औलाद की जान का ख़तरा हो, वहाँ पर भी इस वजीफ़े का, इस सूरे का अमल करेगा। मुहिम मसले की तरफ मुझे इशारा करना है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस लड़कियों का रिश्ता नहीं आता है उनके लिए वो अमल था, मगर आज की वीडियो में ये बताना है कि जिन लड़कियों का रिश्ता आता है मगर किसी न किसी वजह से कट जाता है, वो अगर इस सूरे को पढ़ेंगी और इस वजीफ़े पर अमल करेंगी तो उनका रिश्ता कटेगा नहीं। मसलन जिन लड़कियों का रिश्ता आता है, शादी लग भी गई, तारीख़ पड़ गई और तारीख़ पढ़ने के बाद पता चला कि रिश्ता कट गया है, या कुछ लोग आए, लड़की को देखे, खुश हुए, लड़की के हाथ में पैसा भी दे दिया, आपस में हंसी मजाक भी होने लगा कि हमारा ख़ानदान आपके ख़ानदान से मैच करता है, मगर नतीजा क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो भी रिश्ता कट गया। या कुछ लोग आते हैं, बात और आगे बढ़ती है, मसलन कोई रस्म हो जाती है, मंगनी हो गई या कोई और रस्म हो गई, अब लगता है कि अनकरीब शादी हो जाएगी, मगर पता चलता है कि वो भी रिश्ता कट गया, तो वो भी लड़की इस सूरे को पढ़े, इस वजीफ़े पर अमल करे तो उसका रिश्ता कटेगा नहीं। या जिस औरतों को शादी नहीं होती है, वो औरत इस सूरे पर को पढ़ेंगी, इस सूरे को पढ़ें और इस वजीफ़े पर अमल करें तो वो भी साहिबे औलाद हो जाएंगी, उनकी गोद भर जाएगी। मुहिम मसला 2 है कि ज़िंदगी का कोई भी मसला अगर दुआओं से हल नहीं होता हो, एकदम थक गया हो दुआ करते करते, तो वो भी अगर इस सूरे पर अमल करेगा, इस सूरे को पढ़ेगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसा शख्स है जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहता, तो वो भी इस सूरे, इस वजीफ़े पर अमल करेगा तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। ये कौन सा सूरा है? सूरे मुजादला इसका नाम है। कुरान का 58वां सूरा है, यानी 58, 28वें पारे में है। इसमें 22 आयतें हैं। इस सूरे की फ़जीलत क्या है? इस सूरे की फ़जीलत यह है, कुरान का ये वाहिद सूरा है, ओनली वन सूरा इन कुरान, कि ये कुरान का एक ऐसा सूरा है जिसमें 22 आयतें हैं और हर आयत में अल्लाह का नाम आया है। कुरान में 114 सूरे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। बड़ी सूरे में भी आप देख लीजिए, हर आयत में अल्लाह का नाम नहीं आया है। छोटी सूरा उठाकर देख लीजिए, कोई छोटा भी सूरा हो, हर आयत में अल्लाह का नाम नहीं आया है। सूरह तौहीद जो खुद अल्लाह के बारे में है,
उस सूरे में भी अल्लाह का नाम हर आयत में नहीं आया है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि सुबह की नमाज के बाद इसको पढ़ना है। ये सूरे मुजादला जो है, इसमें अल्लाह ताला का हर आयत में नाम आया है और इस नाम की फ़जीलत यह है कि अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है ये। और कुरान में आयत भी है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिलों को मुतमईन करो। तो फिर इस सूरे में 22 आयतें हैं, हर आयत में अल्लाह का तज़किरा हुआ है। अगर कोई शख्स इन मुश्किलात में है जो हमने बयान किया, या कोई लड़की जिसका रिश्ता आता है और कट जाता है, तो वो भी ये सूरे पर अमल करे। दूसरा सूरे नशरा है। सूरे नशरा के बारे में मिलता है कि अगर कोई इन्हीं जो मुश्किलात में गिरफ़्तार है जो हमने बयान किया, तो सूरे नशरा की भी तिलावत करे। सूरे नशरा कब पढ़ेंगे? सुबह की नमाज के बाद 11 बार पढ़नी है, मगर जहन में नियत रखना है कि हम सूरे नशरा जो पढ़ रहे हैं या सूरे मुजादला पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? शादी के लिए, या बीमारी से निजात पाने के लिए, या जितनी चीज़ें हमने बयान की हैं उनमें से आपको नियत करनी होगी कि हम किस लिए सूरे मुजादला पढ़ रहे हैं या किस लिए सूरे नशरा पढ़ रहे हैं। और अगर कोई ये अमल करता है और उसको कामयाबी मिलती है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कामयाबी मिली है, तो इस सूरे को फिर दुआ की शक्ल में नहीं पढ़ना है। फिर इस सूरे को कैसे पढ़ना है? तिलावत की सूरत में पढ़ना है कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत की सूरत में पढ़ना। जब तक आपका ये काम नहीं होता है तब तक इस सूरों को, यानी सूरे मुजादला और सूरे नशरा को दुआ की सूरत में पढ़ेंगे, मगर जब आपका काम हो जाता है तो इसको सूरे की सूरत में पढ़ेंगे, यानी कुरान की तिलावत की सूरत में पढ़ेंगे, दुआ की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.